नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश प्रेहर आज स्वागत करना चाहता हूं तहे दिल से। हमारा जो प्लेटफॉर्म है डॉक्टर अंबेडकर व्यापार संघ, तो इस प्लेटफॉर्म को इंग्लिश में हम डॉक्टर अंबेडकर ट्रेड यूनियन कहते हैं। डाटू इसका शॉर्ट में नाम रहता है और हमने इसको बोला है कि तरक्की की डांट। तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर हम एक डाटू एमबीए 11 वीक कोर्स जो है वो लेकर आए हैं, जिस 11 वीक कोर्स के अंदर हम टोटल 11 क्लासें देंगे। तो आप सभी जो हैं इन 11 क्लासों से आप रूबरू हुए। आज इसकी ये पहली क्लास है जिसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि हम आगे के जो 11 हफ्ते हैं उसके अंदर क्या कुछ होने वाला है। और इस क्लासों के हिसाब से हमारे जितने भी जो आगे पॉडकास्ट होंगे, आगे हमारे जो भी गेस्ट आएंगे और हमारी जो पूरी जो कोर टीम है, जिसके अंदर हमारे 3 लेयर है, जिसमें हमारे लीडर्स हैं, जिसमें हमारे टीचर्स हैं, जिसमें हमारे मेंटर्स हैं। उन सबसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन क्लासों के हिसाब से आगे अपनी जो नॉलेज है वो फिट करते जाएं, ताकि हम बहुत अच्छे से लाभान्वित हो सकें। तो सबसे पहले मैं नमन करना चाहता हूँ बाबा साहब को कि उनकी वजह से आज बहुत सारे जो लोग हैं वो एक बहुत ही शानदार जीवन जी रहे हैं और इस देश के हर एक जो नागरिक है उसका योगदान जो है इस देश को आगे बढ़ाने में आज निहित हो रहा है। तो आज की जो क्लास है ये यूं माने कि पहली जो क्लास है ये इसको इंग्लिश में कहा जा सकता है कि सोलोप्रेन्योर। ये सोलो नाम लिखा है मैंने, डॉक्टर्स की राइटिंग थोड़ा ऐसे ही होती है। तो सोलोप्रेन्योर से इंटरप्रेन्योर, है ना। तो इस क्लास में आप सभी का स्वागत। अब अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है सर कि हमें आज की इस क्लास के माध्यम से ये देखना पड़ेगा कि जब भी कोई व्यापार की शुरुआत है, जब भी कोई बिजनेस की शुरुआत है, तो सबसे पहले मकान से निकलना होता है और दुकान की ओर प्रस्थान करना होता है। और जब एक इंसान मकान से दुकान की ओर प्रस्थान करता है तो वो अकेला होता है, उसके साथ कोई नहीं होता। और मैं एक बहुत ही कड़वी बात बता देना चाहता हूं कि जिन परिवारों में बिजनेस का बी नहीं पता, जिन परिवारों में बिजनेस नाम का कोई चीज नहीं है, जिनके व्यापार नाम का कोई चीज नहीं है, जिन्होंने दिहाड़ी मजदूरी की, खेतों में गए और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, वो लोग एक बहुत ही बड़ी दुविधा से भी पीड़ित हो जाते हैं। वो ये है कि अकेला तो इंसान निकल ही रहा है बाहर, साथ में उसके जो घर के जो सदस्य हैं उसको खींचते हो रहे हैं कि बाहर मत जाना, इस रास्ते पे मत निकलना, कर्जा हो जाएगा, इस रास्ते पे मत निकलना, खराब हो जाएगा, इस रास्ते पे मत निकलना, ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इन सब चीजों से कैसे बाहर निकला जाए? अकेला इंसान को निकलना पड़ेगा। निकलेगा अकेला, लेकिन सबसे पहले अकेला निकलेगा, अकेला एक एक कदम जो है वो बढ़ाएगा। लेकिन कदम बढ़ाने के बाद में जैसे ही उसको दुकान जो है वो दिख जाएगी कि ये मेरी सही दुकान है, सही दुकान की भी पहचान करना जरूरी है, सही जगह पे दुकान बनानी जरूरी है। तो जैसे ही दुकान की पहचान हो जाएगी सही तरीके से, वैसे ही उसके पास में टीम बन जाएगी, उसके पास में टीम बन जाएगी। और जिसके पास में टीम बन जाए उसी इंसान को हम क्या कहते हैं? उस इंसान को हम कहते हैं लीडर, है ना। उस इंसान को हम लीडर जो है वो कहा जाता है। तो लीडर जो है वो वही इंसान बन सकता है जिसके पास में टीम है। और यही जो मकसद है इस प्लेटफॉर्म का मकसद है। ये प्लेटफॉर्म आप सभी की एक बहुत ही सुंदर सुंदर जो है वो टीमें बनवाएगा, छोटी छोटी टीमें बनवाएगा। लीडर्स पैदा कर रहे हैं साहब हम। कौन से लीडर्स? आर्थिक योद्धा पैदा कर रहे हैं। लेकिन आर्थिक योद्धा ऐसे पैदा नहीं होंगे, इससे पहले आपको जो है वो बौद्धिक योद्धा जो है वो आपको बनना पड़ेगा। जब आप बौद्धिक योद्धा बन जाते हो तो उसके बाद में ही आप जो है वो आर्थिक योद्धा जो है वो बन पाएंगे। तो अब मैं कुछ जो बातें हैं वो आप सभी के साथ में शेयर करूंगा और बहुत ही अच्छी बातें वो रहेगी। और उस बात के अंदर ये है कि आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, कि आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, कल लोग, वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल,
जो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। तो दोस्तों अकेला जब निकलोगे तो आपके घर के सदस्य भी आपको बहुत ही डांट मारेंगे, बहुत ही गालियां निकालेंगे, ठीक है, वो आपको बहुत ज्यादा डराएंगे, वो धमकाएंगे। और विशेष तौर पर वो लोग जिन्होंने कुछ बिजनेस किया लेकिन वो फेल हो गए। कारण उसका क्या था? बड़ा कारण मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसके पास में नॉलेज नहीं थी। आपको तब तक साइकिल चलानी बहुत ही बड़ी लगेगी, महाभारत लगेगा, जब तक आपको साइकिल चलाने का नॉलेज नहीं है। सबसे पहले आपको बताया जाएगा, थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, फिर आपको करवा के देंगे, साथ में आपके चलेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, बहुत आसान हो जाएगी साइकिल चलानी। साइकिल क्यों, आप भले उसके बाद में एरोप्लेन चलाओ, आप हवाई जहाज उड़ाओ, आपको नॉलेज होना आवश्यकता है। तो इस वजह से आज का ये एक छोटा सा बदलाव जो है वो बड़ी कामयाबी का हिस्सा है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आप सभी के बीच में ये शेयर करना चाहते हैं आज की बात, कि जो बिजनेस है उस वो क्या है एक्चुअल में, व्यापार क्या है, काम धंधा क्या है। दोस्तों एक इंसान की तरह, जैसे एक इंसान होता है उसी तरह से जो है वो व्यापार होता है ना। और व्यापार जो है, एक इंसान जो है, इसके अंदर सिस्टम होते हैं, अलग अलग सिस्टम, सांस लेने का अलग सिस्टम है, पेट का खाना पचाने का अलग सिस्टम है, हाथ पैर जो काम कर रहे हैं अलग सिस्टम है, माइंड जो काम कर रहा है अलग सिस्टम है। इस वजह से अलग अलग सिस्टम के अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। तो वैसे ही इस व्यापार के अंदर भी जो है वो सिस्टम होता है। सिस्टम होता है इसका मतलब टीम होती है, टीम होगा तब व्यापार जो है आपका बनेगा। अब दोस्तों ये जो चीज है बिल्कुल उसी प्रकार से मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे काम करेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग कुछ ऐसी ही है और ये यहाँ पर इसके पैर आ गए। तो आपको ये थोड़ा सा समझ लेना है कि भाई ये जो सिस्टम है ये कुछ ऐसे ही काम करेगा। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है व्यापार का, सबसे पहला पार्ट, और हमारी भी जो क्लास का जो पहला पार्ट जो रहेगा वो सबसे पहला पार्ट रहेगा वैल्यू क्रिएशन, है ना। और इस वैल्यू क्रिएशन का मतलब ये है कि सेवा बनाना, सेवा प्रदाता बने। सेवा प्रदाता जो है वो कैसे बनेंगे हम, ये पूरा इसके अंदर समझाया जाएगा। तो सेवा प्रदाता बनने के लिए हम विशेष तौर पर दो क्लासें जो है इसको समर्पित करना चाहते हैं। सबसे पहले आप जो काम करना चाहते हैं उसकी मार्केट रिसर्च भी देखी जाएगी, कि वो काम पहले आप स्टार्ट कर लो, उसमें पैसा लगा दो, टाइम लगा दो, और कुछ टाइम बाद में फिर आपको पता चले कि साहब वो तो काम मेरा जो है वो तो चला ही नहीं, तो आपको बड़ी परेशानी होती है। तो इस परेशानी का समाधान ये है कि सबसे पहले गणित लगाकर देख लें कि भाई आपको जाना है 300 किलोमीटर और आपके पास में समय है मान लो 3 ही घंटे का, और आपके पास में जो गाड़ी है वो ऐसी गाड़ी है जो 50 से ऊपर चलती नहीं। तो आप अगर गणित लगाओगे तो ही पता चलेगा कि साहब 300 किलोमीटर तो नहीं जाएगी। कहाँ तक जाएगी कि साहब कितने घंटे हैं, कि साहब अपने पास 3 घंटे हैं, 50 से ऊपर नहीं चलती, एवरेज स्पीड 30 की मान लो, तो 3 घंटे में 90 किलोमीटर जाएंगे। तो हम ये देखें कि 90 किलोमीटर के बाद में जो हमारा गंतव्य आ रहा है, हम उसका लक्ष्य बनाएं, हम वहां तक ही पहुंचने की कोशिश करें। तो ऐसे हम गणना करेंगे सबसे पहले, तो वो मार्केट रिसर्च भी इसके अंदर आएगा। इसके अलावा मार्केट में क्या चीज आप क्या सेवा दे, पहले से ऑलरेडी सेवा है उसको अच्छा कैसे बनाओ, वो सब चीज आएगा। तो बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट रिसर्च जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले करती है। तो इन चीजों को हम आपको इसके माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके अलावा आपको वो सारे तरीके बताए जाएंगे कि भाई जिन तरीकों से ये जो सारी जो चीजें हैं वो डेवलप होएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वैल्यू क्रिएशन के बाद में दूसरा जो पार्ट है वो, अब ये वैल्यू क्रिएशन कैसा है, ये है दिमाग की तरह। जैसे जो दिमाग है वो पूरा का पूरा वैल्यू क्रिएशन, एक इंसान का माइंड ही तो सब कुछ करता है, दिमाग सब बॉडी को चला रहा है। तो दिमाग का जो सिस्टम है पहले दिमाग बनाएंगे भाई। व्यापार बनाने का मतलब ये है कि आप फिर से किसी एक इंसान को जिंदा कर रहे हो, है ना। तो एक इंसान के अंदर जैसे जो दिमाग है, जो एक इंसान के अंदर सिर जो होता है, तो उस सिर की तरह उसकी तरह जो एक वैल्यू क्रिएशन का जो पूरा फंडामेंटल है
वो उसका रहेगा। उसके बाद में जैसे आँखें हैं आपकी, आँखों का काम देखना, नाक का काम स्मेल लेना, कान का काम सुनना और मुँह का काम बोलना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों से ही मिलाकर हम हमने दूसरा एक सिस्टम बनाया है और वो क्या है? वो है साहब मार्केटिंग के टिंग कि अगर आपने प्रचार नहीं किया, अगर आपने मार्केटिंग नहीं की, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इतनी अच्छी सुविधा बना रखी। इस मार्केटिंग में मेरा भी एक बड़ा बड़ा एक धर्म है कि मैं मेरे हॉस्पिटल जो है उसके बारे में बताऊँ। तो माइंड केयर हॉस्पिटल अगर है, तो हमारी जो सेवाएँ हैं वो सूरतगढ़ के लोगों को यहीं मिल जाती है। अगर डिजिटल माइंड केयर इंडिया प्लेटफ़ॉर्म मेरा है, तो ऑनलाइन तरीके से मेरी सुविधाएँ दुनिया में कहीं भी बैठे हो, वहाँ पर मिल जाती है। तो भई ऑनलाइन तरीके से मेरी सुविधाएँ मिल जाएगी तो आपको आना-जाना और बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो मेरे को बताना तो पड़ेगा ना, तो बताने के लिए मार्केटिंग का जो पूरा सिस्टम एक इंसान की जैसे आँखें, कान, नाक, मुँह, है ना? ये सारा जो चीज़ें बनाते हैं ये मार्केटिंग। दोस्तों उसके बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आता है और वो आता है उसके हाथ। तो ये जो दोनों जो हाथ हैं, ये तीसरा पार्ट है बिज़नेस का और जिस पार्ट को बोलते हैं सेल्स। यानी कि सेवाएँ आएँ, लोग आए, सेवा के बारे में पता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आपको उन लोगों को बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा कि हम इस बात हमें पहले सबसे पहले मुझे यानी कि जो सेवा दे रहा है, जिसका वो बिज़नेस है, जिसका वो धंधा है, वो कहे कि मुझे अपनी सेवा पर इतना भरोसा है कि आप अगर ₹500 मुझे दो, तो मेरी सेवा जो है वो ₹700 का आपका फ़ायदा करेगी। आपको आपको खुद को यानी कि बिज़नेसमैन को खुद को इतना भरोसा होना चाहिए। अगर उसके पास भरोसा है, तो वो अगले को भरोसा दे पाएगा। तो अगले को भरोसा होगा, तो उसके प्रोडक्ट जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इस पर पूरी 2 क्लासें इस पर रहेगी, 2 क्लासें मार्केटिंग पे रहेगी, 2 क्लासें जो है इस पर रहेगी। टोटल कितनी क्लास होगी? 6 क्लास। दोस्तों उसके बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आती है और वो बात ये आती है कि आपका जो बिज़नेस है ना? उसके सेवा आपने दे दी। अब सेवा देने के बाद में वो घर पे सेवा पहुँची कि नहीं पहुँची, उसका कितना बेनिफिट हुआ? क्योंकि ब्रांड आप तभी बना पाओगे, जब आपका जो कस्टमर है, वो आपका प्रचारक बन जाए। वो लोगों को बताने लग जाए। जिसने आपसे सेवा ली, वो लोगों को बताने लगे, "साहब, मुझे इतना फ़ायदा हुआ, इतना बेनिफिट हुआ मुझे। मैं तो इस सबको बोलता हूँ कि ये इस समस्या के लिए वहीं जाओ।" जब आपने उसको कुछ पैसे नहीं दिए, वो निस्वार्थ भाव से आपका इतना प्रचार करने लग जाए, तो वो चीज़ तब डेवलप होगी जब आप अपने पैरों के चलाओगे, अपने बिज़नेस के पैर जो है, उसको चला दोगे और ये 4 नंबर पॉइंट क्या है? ये है वैल्यू डिलीवरी। इसको बोलता है कि जैसे 1 हफ्ते पहले के जो भी आपके कस्टमर आए सबको कॉल करके पूछो। जो भी आपका कस्टमर बना उनको फ़ोन करके, उनके पास जाके, उनका फीडबैक, उनका रिव्यू, ठीक है? उनसे पूछो। पहले कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करो, तो उसके पहले जो 100 कस्टमर है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो शतक है, ये आपको क्या है कि कई शतक लगवा देगा। पहला शतक बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे क्रिकेट में पहला जो शतक बना देता है, उसको कहा जाता है कि अभी इसको टीम से कोई निकाल नहीं सकता। वैसे ही बिज़नेस में अगर आपने 100 कस्टमर बना लिए, तो पहले 100 कस्टमर बना लिए और वो ऐसे कस्टमर बना लिए, वो आपके बिज़नेस का पार्ट है। आपके पूरे इस सिस्टम का वो पार्ट है, आपके वो साथी हैं, तो आपको कोई निकाल नहीं सकता है। तो वैल्यू डिलीवरी सिस्टम यही कहता है कि 7 दिन बाद में उनको फ़ोन करके पूछो, उनके पास जाके पूछो, उनसे वीडियो कॉल करके पूछो, उनको बोलो छोटी-सी मुझे वीडियो भेजें, उनको बोलो कि भई छोटा-सा मुझे आप अपना मैसेज भेजें और ये सारी चीज़ें करके जब आप वैल्यू डिलीवरी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, इसके ऊपर जो है हम लगभग 2 क्लासें या 1 क्लास जो है वो इसके ऊपर आएगी। लेकिन उसके बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और वो ये है कि ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हो एक इंसान को क्या चाहिए? बेसिक नीड उसकी क्या है? बेसिक नीड सबसे पहले तो उसकी ये है कि उसको बहुत अच्छे से साँसें आए, खुलकर वो साँस ले, है ना? और खुलकर वो खाना खाए, है ना? तो खुलकर साँस आए, खुलकर खाना खाए। अब ये जो पूरा जो प्रोसेस है ना? इस प्रोसेस को
कहा जाता है 5 नंबर, ये क्या है? ये है फिनेंस, यानी कि आर्थिक प्रबंधन। ठीक है? तो आर्थिक प्रबंधन अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया, है ना? तो यूँ मान के चलो कि इस बिज़नेस को अच्छे से हवा मिलेगी, एक खुली हवा मिलेगी उसको, इसको अच्छे से खाना मिलेगा, इसका जो पेट है वो भरा जाएगा। तो अगर इसका पेट भरा गया तो ही ये बड़ा होगा, तो ही ये बहुत ही अच्छे से जो है फलेगा, फूलेगा, तो ही फूल सकेगा। तो इस वजह से आर्थिक जो प्रबंधन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम आर्थिक प्रबंधन पर जो है वो क्लासें लेकर आएँगे। तो कितनी क्लास होगी टोटल? 2, 4, 6, ये 8, है ना? 2 क्लासें वैल्यू डिलीवरी की, तो ये 8 क्लास होगी और 8 क्लास के साथ में आर्थिक प्रबंधन पर जो है वो 1 क्लास होगी, तो क्लासें होगी 9 क्लास। एक जो क्लास रहेगी सेल्स के साथ में जुड़ी हुई रहेगी और वो क्लास रहेगी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। क्योंकि आपकी जो सेवा है, उस सेवा के साथ में भाव आना ज़रूरी है। भाव तभी बनेगा जब आप पर्सनैलिटी वैसी बनाओगे, है ना? आपकी सेवा के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, वो अगर सेवा भाव से जुड़ेंगे, तो भी तभी तो भाव आ पाएगा। तो इसके लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ज़रूरी है। और उसके बाद में एक जो क्लास रहेगी, वो है बिज़नेस एक्सपांशन पर। बिज़नेस एक्सपांशन पर रहेगी। यानी कि अब आप उसको और ज़्यादा बड़ा स्केलेबिलिटी जो है, वो कैसे लेकर आओ? तो इसी के साथ में हमने पूरा समझने की कोशिश की कि क्या-क्या चीज़ें जो है वो इसके अंदर रहती है, कैसे हम स्टार्ट करें, है ना? कैसे हम स्टार्ट करें? और बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे अक्सर कहते हैं कि साहब बड़ा ही मुश्किल है, आज के वक़्त में मुश्किल है या फिर हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हमने ये जो प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, इसके अंदर जो बाबा साहब का जो नाम हमने इसमें लगाया है, तो बाबा साहब ने जो है, वो आज से कई वर्षों पहले, लगभग यूँ मान के चलो कि उन्होंने एक किताब लिखी थी कि रुपये की जो समस्या है, उसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है? किस प्रकार से ये रुपये की जो समस्या है, ये दूर हो सकती है, उस पर किताब लिखी और इस किताब पर 1935 के अंदर जो है, वो रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई है। जिसमें इस किताब के बहुत सारे जो है वो यानी कि सिद्धांत है और इस वजह से 1 अप्रैल को हुई, तो 1 अप्रैल जो है वो इसका फाउंडेशन डे। हमारी कोशिश रहेगी कि 1 अप्रैल से पहले-पहले ये सारी क्लासें आप सबको उपलब्ध हो जाएँ और फिर इन क्लासों पे चर्चा होगी, है ना? इन क्लासों पर फिर आप सब जो है मतलब हाउस को ओपन कर दिया जाएगा कि आप सब खोलिए और बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब मेरे पास में टाइम नहीं है ना? तो आप यूँ मान के चलें कि भई ये जो सीखने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर आपके पास में टाइम है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी की स्थिति के अंदर इसका टाइम का जो प्रायोरिटी है, इसका जो नंबर जो आता है ना, अभी आप और बहुत सारे काम कर रहे हो, तो इसका नंबर यहाँ पर आता है, इस जगह पे। आपको क्या करना है, इसको थोड़ा-सा ऊपर शिफ्ट करना है, जितना भी ऊपर कर सके। ये जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, भई आप मुख्य काम करते रहो लेकिन दिन के अंदर 10 मिनट निकाल लो, 20 मिनट निकाल लो, है ना? लगभग 20 मिनट की क्लासें रहेगी स्टार्ट होने के बाद में। तो मैं यूँ चाहता हूँ कि आप सब इस क्लासों से जुड़ोगे, ये सब चीज़ जो वो करोगे, तो है ना? तो ये सब चीज़ करोगे और इसके साथ में आज की ये जो क्लास थी, ये क्या स्टार्टअप की तरफ से कि हम सब जो है एक बार शुरुआत तो करें और शुरुआत किससे होती है? देखो शुरुआत जो है वो होती है समस्याओं से। किससे होती है? समस्याओं से, है ना? समस्याओं से और समस्या कैसी? कि जिस समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ जिस समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ है, ऐसी समस्याएँ ढूँढो। मैं आपको एक समस्याएँ बता देना चाहता हूँ, जो बहुत बड़ी समस्या है इंडिया को लेकर कि आज के समय में इंडिया के अंदर क्या है कि जो प्लास्टिक की जो बॉटल है ना? प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं, कचरा जो जिसको अपने कचरा कह सकते हैं और कचरा भी कौन-सा विशेष तौर पर प्लास्टिक। तो इस कचरे का कोई समाधान नहीं हो रहा है। हो रहा है तो बहुत ही कम समाधान हो रहा है। तो अगर आप इसका समाधान कर सकते हो, कैसे करोगे कि ये सारा कचरा जो है
आप किसी मैकेनिकल सिस्टम से ऐसी कोई गाड़ी बनाओ जिसके आगे छोटी सी जेसीबी लगी हो, तो वहां से इसको इकट्ठा करो, और इसको सारा इकट्ठा करने के बाद में इस कचरे को क्या है, मशीन में डालो, और मशीन में डालने के बाद में क्या होगा, इससे छोटे छोटे जो है ना वो प्लास्टिक के ग्रेन्यूल बन जाएंगे, जैसे कि जो कंकड़ होते हैं ना, इस प्रकार से छोटे छोटे। और इन कंकड़ों को क्या करोगे, फिर एक और मशीन में डालो, और उससे फिर क्या है कि प्लास्टिक के जो आइटम है वो बनाना प्रारंभ कर दो। मैं आपको कहूंगा कि ये प्लास्टिक के आइटम जब बिकना प्रारंभ हो जाएंगे, तो ये जो कचरा है वो सारा साफ होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये एक मॉडल मैंने दिया है, ऐसे बहुत सारे मॉडल हम आप सभी को दे सकते हैं। हमारे साथ में जो जनता जुड़ी हुई है, तो मुझे यूं लगता है कि लगभग लोग जो है वो खेती से जुड़े हुए हैं, है ना, उनके पास में कृषि जमीन है। तो अब आप क्या कर सकते हो, कृषि में ऐसा प्रोडक्ट उगाओ, है ना, ऐसा प्रोडक्ट उगाओ कृषि में जिसकी डिमांड जो है, जिसकी जरूरत जो है वो भारत के बहुत सारे शहरों में हो, और भारत से बाहर भी जिसकी जरूरत हो। अगर आप ऐसा कुछ कर सकें, ऐसा कुछ उगा सकें, तो मुझे यूं लगता है कि वहां तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो हम ऑनलाइन माध्यम से कर लेंगे, है ना, ऑनलाइन माध्यम से पहुंचाने का। सामने वाले को दिखेगा, वो बटन दबाएगा, उसके बाद वो पेमेंट करेगा, फिर आपको यहाँ से उसको पैक करके वो पहुंचा देना। तो कृषि प्रोडक्ट का, जैसे कि एक मैं आपको बताता हूँ कि सहजन है, सहजन का जो पौधा होता है, वो अगर उसको अगर आपने मान लो बड़ा कर दिया, और उस पौधे को, उस पौधे के जो यानी कि पत्ते हैं, है ना, उन पत्तों को इकट्ठा करके और उनको क्या है कि आपने सुखा लिया, है ना, छाया में सुखाना होता है, उसको सुखा लिया और उसके फिर आपने पाउडर बना लिया। अब उस पाउडर को क्या है कि पैक करके और आप भेजो, ये बहुत ही पौष्टिक चीज है और बहुत ही ज्यादा इसकी डिमांड है। तो कुल मिला के आज की ये जो क्लास है, उसके अंदर मैंने ये आपको बताने की एक आवश्यकता इस वजह से पड़ी कि आपको आज से समस्याओं पर ध्यान देना है। आपका माइंड जो है समस्याओं पर चलना चाहिए, समस्या से समाधान कैसे निकालें, क्योंकि जितना भी जो समाधान निकलना है वो समस्याओं से निकला है। जैसे जो अगर आपको गर्मी लग रही है, तो इसका जो समाधान है वो है एसी। तो एसी जो है वो पहले गर्मी किसी को लगी, फिर एसी का समाधान आया। तो इस वजह से आपके पास अगर समाधान है, माइंड अगर आपका समाधान पर चला गया, आप अपने जीवन में, अपनी दुनिया में आपने बहुत सारी समस्याओं को फेस किया है ना, उन सब समस्याओं को जब आपने फेस किया है, तो आपको क्या करना है, उन सब समस्याओं से संबंधित जो समाधान है उसको भी आपको निकालना है ना। तो मेरा ये थोड़ा सा आपसे निवेदन था कि हम सब मिलकर जो है इस प्लेटफॉर्म को भी और आगे बढ़ाएंगे, और इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए जैसे मैंने बताया कि आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि हम एक तो लीडर्स तैयार करें, ऐसे युवा लोग जो टीम को लीड कर रहे हैं वो लीडर्स रहेंगे। इसके साथ में हम टीचर्स तैयार करें, है ना, ऐसे हमारे साथी जो पढ़ाने में इच्छुक है, विशेष तौर पर टीचर्स लोग भी हो सकते हैं। और इसके साथ में ऐसे बहुत सारे हमारे ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने वास्तव में हकीकत में बहुत बड़ा कुछ किया है, करोड़ों का उन्होंने साम्राज्य बनाया है। और हर प्रकार के वर्ग के लोग चाहिए मुझे, मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ, मुझे बनिए लोग जो है वो चाहिए, क्योंकि साहब जैन समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने इस देश के अंदर बहुत बड़े बड़े जो बिजनेस है वो बनाए। हम चाहते हैं कि उनसे जो है हम नॉलेज लेवें, वो पढ़ाएं, वो हमारे टीचर्स बने, वो हमारे मेंटर्स बने। और वो जो है वो बाबा साहब का जो सपना था कि हमें एक मजबूत भारत चाहिए, हमें आर्थिक तौर पर विकसित भारत चाहिए, हमें इस पूरी जो दुनिया के अंदर जो है ऐसा भारत चाहिए जिसमें हर एक इंसान, हर एक जाति का इंसान, कोई भी ऐसा ना सोचे कि मैं तो कमजोर हूं, मुझे तो आता नहीं है। आपके पास में ये जो खोपड़ी है, इस दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है, ऐसी मशीन आज दिनांक तक किसी ने नहीं बनाई है। अगर आपके पास में ये मशीन है, तो आप कहीं भी किसी भी विषय में कमजोर नहीं हो, आप बहुत मजबूत हो, और आपको सिर्फ और सिर्फ एक मेंटरशिप की आवश्यकता है। तो हमें इस वजह से बहुत सारे ऐसे मेंटर्स चाहिए। तो मैं सभी मेंटर्स का स्वागत करता हूं, और इस वीडियो के साथ में मैं ये बता भी देना चाहता हूं कि हम 1 अप्रैल को एक बहुत ही अच्छा इवेंट कर रहे हैं कि डाटू का फाउंडेशन डे मना रहे हैं, कि डॉक्टर अम्बेडकर जो व्यापार संघ है, ट्रेड यूनियन है, इसका हम फाउंडेशन डे मना रहे हैं। और उस फाउंडेशन डे में आप सभी को जरूर पधारना है, हर साल ये मनाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही कहना चाहता हूँ कि जो बात मैंने पहले की, कि
कि जो ब्रांड है वो तभी बनता है जब आपके जो कस्टमर जो है वो आपका प्रचार करने लग जाए। तो इसके लिए हमारी आज की ये विद्या है, वरना चीजें पहले भी होती आई है, लोगों ने किया है, लोग पैसे लगाते हैं और उसके बाद में क्या है कि बहुत सी उनको परेशानी आती है। तो हम ये सोचते हैं कि वो परेशानी ना आए, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दें, उनको नॉलेज बहुत अच्छे से दे दें। और इसके लिए मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है, तो ये मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि मैं इतना कुछ कर पाता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि बाबा साहब की जो जयंती आ रही है 14 अप्रैल को, तो उससे पहले-पहले सब लोगों के अंदर मैं जो है ज्ञान का एक प्रकार से जो दान है वो करना चाहता हूँ। और अपील करना चाहता हूँ कि आप भी जो ज्ञान का जो दान है इस अम्बेडकर जयंती पर, उससे पहले-पहले आप करें और उस दिन तो हम सेलिब्रेशन करें कि बाबा साहब ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम उनका उनका धन्यवाद देते हैं। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ आप सभी का। तो आपका बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखे हो, यहाँ तक पहुँचे हो, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, मैं आभारी हूँ। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपनी बातों को मुझे कमेंट करें। मुझे आप बताएँ कि अगली वीडियो के अंदर क्या कुछ डालें, क्या कुछ करें। मैंने जो आपको चीज़ें बताई और कोशिश की मैंने समझाने की इंसानी तौर पर। और ए, आप सभी जो है कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो हमारे लीडर्स, टीचर्स, मेंटर्स, मैंने जो आपको सब बताया उसके अंदर, तो इसके बारे में मुझे बताएँ। हमारा जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, 2 ग्रुप अभी चल रहे हैं, उनमें भी आप जुड़ें और बाकी जगह भी आप हमें पसंद करें, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।